मोदी शाह के करीबी नेताओं का खत्म हो गया राजनीतिक करियर। जो बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे थे वो साबित हुए फिसड्डी। बीजेपी का नुकसान करने के चलते दो दिग्गजों को मिली बहुत बड़ी सजा। और आखिर कौन हैं वो दो बड़े नेता जिनसे नाराज हो गए मोदी और शाह। नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेताओं के बारे में। इन दोनों ही नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता था। ये दोनों ही नेता बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन मोदी शाह की नाराज़गी और तमाम विवादों के चलते आज के वक्त में इन दोनों ही नेताओं को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। और इसके चलते ये अनुमान भी लगाया गया है कि इन दोनों नेताओं का राजनीतिक करियर बड़ी ही जल्दी खत्म हो सकता है। लेकिन आखिर ये दोनों बड़े नेता कौन से हैं और इनका सबसे बड़ा विवाद क्या है, चलिए आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं अपने वीडियो की। पिछले कुछ समय से बीजेपी लगातार विवादों का सामना कर रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने विपक्षी दलों के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। बीजेपी लगातार विपक्षी दलों पर हमला बोल रही है। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान भी कर दिया है और बीजेपी अध्यक्ष की नई टीम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द ही अपने मंत्रिपरिषद में बहुत बड़े बदलाव करने वाले हैं, या यूँ कहें कि मोदी सरकार का कायाकल्प होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के नए मंत्रियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 2 अक्टूबर से पहले ही पद और गोपनीयता की शपथ दिलवा सकते हैं और 2 अक्टूबर के पहले ही नए मंत्री अपना कामकाज भी संभाल लेंगे। चारों तरफ इस बात की चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट से किन दिग्गज नेताओं की छुट्टी करेंगे, लेकिन हमारे इस वीडियो का मुद्दा वो नहीं है। हम उन दो नेताओं के बारे में बात करने वाले हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद खास थे। पिछले साल नवंबर-दिसंबर में उन नेताओं का नाम बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे चल रहा था, लेकिन फिर अचानक इतने सारे विवाद हो गए कि इन दोनों नेताओं को बड़ा राजनीतिक झटका लग गया और आज की डेट में ये दोनों ही नेता अपने राजनीतिक करियर को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में इन दोनों ही नेताओं के सामने नई राजनीतिक चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। इनमें से एक नेता ऐसा है जिसने हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। जी हाँ, आपने ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं देश के पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की। धर्मेंद्र प्रधान की वजह से मोदी सरकार और बीजेपी को पिछले 1 साल में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। जनवरी 2026 में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के नाम पर इक्विटी के नए नियम जारी किए थे और इसके चलते बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक यानी सवर्ण समाज के लोग बीजेपी से सबसे ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। सवर्ण समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था और सवर्ण समाज के गुस्से के चलते सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को काफ़ी महत्व दिया था और नतीजा ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। सामान्य वर्ग के लोगों ने यूजीसी के नए नियमों को सीधे तौर पर बीजेपी का घोर जातिवाद बताया था। बीजेपी के सबसे बड़े वोट बैंक ने बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तगड़ा हमला बोला था और ये मांग की थी कि जल्द ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया जाए। हालांकि उस दौरान वो सारा मामला ठंडा पड़ गया था। इसके विपरीत नीट पेपर लीक विवाद ने एक बार फिर से
मई और जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी और इसके केंद्र में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही थे। धर्मेंद्र प्रधान की वजह से मोदी सरकार को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और इसके चलते बीजेपी को राजनीतिक तौर पर तगड़ा नुकसान भी हुआ था। बंगाल चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने राष्ट्रीय राजनीति में जो मोमेंटम हासिल किया था वो केवल धर्मेंद्र प्रधान की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते 12 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दबाव में आई थी और धर्मेंद्र प्रधान जैसे दिग्गज नेता का इस्तीफा हुआ था। हालांकि एक खास बात यह भी है कि सवर्ण समाज के लोगों की नाराजगी के चलते ये तय था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, लेकिन छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो नैरेटिव ये बना कि मोदी सरकार झुक गई और ये सीधे तौर पर सरकार के लिए एक बड़ी समस्या थी। और धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरह से मोदी और शाह को नाराज़ किया है उसके चलते ये अनुमान लगाया गया है कि उनके सामने आने वाले वक्त में कई राजनीतिक चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। इसके संकेत मिलने लगे हैं क्योंकि सूत्र ये बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी यूपी का प्रभारी बना सकती है, लेकिन अब ये तय हो गया है कि धर्मेंद्र प्रधान यूपी के प्रभारी नहीं होंगे क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रभारी की जिम्मेदारी विनोद तावड़े को दी है। विनोद तावड़े बिहार के चुनाव में बीजेपी के प्रभारी थे और बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला था, इसीलिए विनोद तावड़े पर बीजेपी ने भरोसा जताया है और उन्हें यूपी का चुनाव प्रभार दिया है। और विनोद तावड़े को यूपी का चुनाव प्रभार मिलना सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान के लिए झटका माना जा रहा है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में भी जगह नहीं मिली है। इसीलिए ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो धर्मेंद्र प्रधान साल भर पहले बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे थे वो हाल के वक्त में पूरी तरह से हाशिए पर खिसक गए हैं और आने वाले वक्त में संभावना है कि उनका राजनीतिक करियर भी खत्म हो सकता है। अब बात आती है उस दूसरे नेता की जिससे मोदी और शाह काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। फिलहाल ये नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री है और संभावना ये जताई गई है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार करेंगे, उसका कायाकल्प करेंगे, तो सीधे तौर पर इस नेता को मंत्री पद से हटा देंगे। और ये नेता कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। भूपेंद्र यादव से कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र यादव के मंत्रालय के 3 बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था और इसे सीधे तौर पर भूपेंद्र यादव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराज़गी के तौर पर देखा जा रहा था। इसीलिए ये माना जा रहा है कि पर्यावरण मंत्री के पद से भूपेंद्र यादव की छुट्टी हो सकती है। भूपेंद्र यादव और पर्यावरण के मुद्दे पर पिछले काफ़ी वक्त से मोदी सरकार विवादों का सामना कर रही है और इसीलिए संभावना ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे तो उसमें भूपेंद्र यादव के लिए कोई जगह नहीं होगी। और ख़ास बात यह भी है कि भूपेंद्र यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में कोई जगह नहीं मिली है। ये बताता है कि सीधे तौर पर भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान को संगठन और सरकार दोनों में ही साइडलाइन कर दिया गया है। ये दोनों ही नेता एक वक्त बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे चल रहे थे क्योंकि दोनों ही नेता ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन आज के वक्त में ये दोनों ही नेता राजनीतिक तौर पर हाशिए पर खिसक गए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले वक्त में इन दोनों ही नेताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह की कोई कृपा बरसती है या फिर इनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव को लगे बड़े राजनीतिक झटके को लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।